हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। शारदीय नवरात्र में बारिश के आसार, झारखंड में मेला घूमने वालों का मजा हो सकता है किरकिरा। शारदीय नवरात्र में विजयदशमी यानी 24 अक्टूबर को मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। राज्य में हल्की बारिश के आसार हैं। इससे मेला घूमने वालों को परेशानी हो सकती है। मौसम का मजा किरकिरा हो सकता है। 24 अक्टूबर को राज्य के उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसके अनुसार देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ व साहिबगंज समेत अन्य जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। 25 अक्टूबर को राज्य के पूर्वी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो 22 से 27 अक्टूबर तक राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। इस बीच सिर्फ 24 व 25 अक्टूबर को बारिश हो सकती है। झारखंड की राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाकों में 24 व 25 अक्टूबर को आसमान में बादल छाए रहेंगे। पिछले 24 घंटे में झारखंड का मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 15.9 डिग्री सेल्सियस रामगढ़ में रिकॉर्ड किया गया। जेएसएससी में 863 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जेएसएससी में 863 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन शुरू कर दिया गया है। पदों का नाम एलडीसी, लिपिक सहा, कार्यालय सहायक और स्टेनोग्राफर है। कुल पदों की संख्या 863 है। वहीं इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर पास होनी चाहिए। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम में प्रदर्शन के अनुसार किया जाएगा। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए jssc.nic.in पर जा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 नवंबर 2023 है। कोडरमा फूड पॉइजनिंग मामले में डीसी ने लिया एक्शन। सिविल सर्जन को सौकोच, हटाए गए प्रभारी डीएस। फूड पॉइजनिंग मामले में ड्यूटी से डॉक्टर के गायब रहने व देर से बीमार लोगों का इलाज शुरू करने की बात को कोडरमा डीसी मेघा भारद्वाज ने गंभीरता से लिया है। इस मामले में सदर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को देखते हुए डीसी के आदेश पर तत्काल प्रभाव से जहां प्रभारी डीएस उपाधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार को उनके पद से हटा दिया गया है, वहीं डीसी ने सीएस सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार व पद से हटाए गए प्रभारी डीएस डॉक्टर मनोज कुमार से स्पष्टीकरण मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आगे की कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि कोडरमा प्रखंड के बलरोटांड व गौसाई टोला में गुपचुप व चाट खाने से 70 से अधिक लोग बीमार हो गए थे। इनके इलाज में भी लापरवाही बरती गई थी। हालांकि फिलहाल सभी खतरे से बाहर हैं। बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी मिलते ही डीसी मेघा भारद्वाज, एसपी अनुदीप सिंह, डीडीसी ऋतुराज, एसडीओ संदीप कुमार मीना, जो है सीएस डॉक्टर अनिल कुमार व अन्य पदाधिकारी सदर अस्पताल पहुंचे और बीमार लोगों का हालचाल जाना। इसके साथ ही मौजूद चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश दिए। डीसी मेघा भारद्वाज ने जो है ड्यूटी से नदारद पाए गए चिकित्सकों को कड़ी फटकार लगाते हुए कार्यशैली में सुधार लाने का निर्देश दिया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि फूड पॉइजनिंग से बीमार हुए सभी लोग अब खतरे से बाहर हैं। जब तक वे लोग पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक अस्पताल में ही रखकर बेहतर इलाज करने का निर्देश दिया गया है। 29 व 30 अक्टूबर को होगी झारखंड नगरपालिका सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। यहां से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन 29 व 30 अक्टूबर 2023 को होगा। परीक्षा के लिए रांची, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद जिले में केंद्र बनाए गए हैं। जेएसएससी की ओर से इस बाबत विज्ञप्ति जारी की गई है। अभ्यर्थियों से आग्रह किया गया है कि वे www.jssc.nic.in पर जाकर परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 21 अक्टूबर 2023 से ही जो है उपलब्ध करा दिया गया है। चाईबासा पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी, बरामद किए 3 आईडी और स्पाइक होल। चाईबासा पुलिस को शनिवार को नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। सर्च अभियान के दौरान पुलिस दलों ने टोंटो थाना के पाटा तोरब के पास 3 आईडी और एक स्पाइक होल बरामद किया है। गुप्त सूचना के आधार पर यह बरामदगी हुई है। इस बारे में पुलिस कप्तान आशुतोष कुमार ने शनिवार को बताया है कि इलाके में नक्सलियों के सक्रिय होने की सूचना मिल रही थी। आईडी और एक स्पाइक होल के बरामद होने से निश्चय ही नक्सलियों के हौसले पस्त होंगे। पुलिस कप्तान ने बताया है कि बरामद आईडी का वजन 8 किलो, 5 किलो और 2 किलो है। साथ ही बताया है कि एक स्पाइक होल भी बरामद किया है। तीनों आईडी सुरक्षा बलों द्वारा डिस्फ्यूज किया गया है।
आज से 24 घंटे विभिन्न स्थानों में तैनात रहेंगे डॉक्टरों की टीम। श्रद्धालुओं की भीड़ व आपात स्थिति से निपटने के लिए रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर 3 सदस्यीय चिकित्सा दल का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था बनाए रखना है। इनमें चिकित्सक, सपोर्टिंग स्टाफ और एम्बुलेंस चालक की तैनाती की गई है। चिकित्सा दल को आदेश दिया गया है कि जिला भंडार से आकस्मिक उपचार सामग्री जैसे दवा और अन्य सामान से लैस होकर अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर तैनात रहेंगे। किसी प्रकार की लापरवाही हुई तो ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा दल जिम्मेवार होंगे। यह टीम 3 शिफ्ट में काम करेगी। इसके अलावा शहर के 5 प्रमुख स्थानों पर भी एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक 1,10,000 गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आप जल्द से जल्द इसमें पार्टिसिपेट हो जाएं, क्योंकि अब तक बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट हो चुके हैं। तो आपके पास मौका है इस दिवाली 1,10,000 का कैश रिवॉर्ड जीतने का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किन्हीं को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दिवाली खुशियों वाली होने वाली है, तो आप सब तैयार हो जाएं कैश जीतने के लिए। इसमें 53 लकी विनर को प्राइज दिया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा 10 नवंबर यानी कि धनतेरस के दिन किया जाएगा। इसके अलावा हमारे वीडियोस में डेली अभी कूपन कोड दिखाया जा रहा है। उस कूपन कोड को हमारे वेबसाइट newjharkhand.org में सबमिट करके वहां से भी कैश रिवॉर्ड जीत सकते हैं। तो ये आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही हो पाया है। तो आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट हों और कैश जीते। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और उम्मीद करते हैं कि अब तक तो चैनल भी सब्सक्राइब हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। जेएसएससी प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता का रिजल्ट जारी। 802 अभ्यर्थी हुए पास। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता के लिखित परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा 27 जुलाई से 12 अगस्त तक राज्य में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर लॉग इन कर देख सकते हैं। प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल 802 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक नामकुम स्थित आयोग कार्यालय में 2 पालियों में की जाएगी। 690 प्रयोगशाला सहायकों की भर्ती के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस साल 5 अप्रैल से 4 मई तक ऑनलाइन आवेदन मांगा था। आवेदन के जांच के क्रम में करीब 4000 आवेदन को विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए गए थे। ओडिशा के नए राज्यपाल से मिले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, बोले पार्टी लाइन से ऊपर उठकर करते हैं एक दूसरे का सम्मान। ओडिशा के नवनियुक्त राज्यपाल व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को बधाई देने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शनिवार को एग्रीको स्थित उनके आवास पहुंचे। इस अवसर पर बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड गठन के बाद संभवतः यह पहला अवसर है जब झारखंड के किसी विधायक को राज्यपाल का महत्ती दायित्व प्रदान किया गया है। यह न केवल रघुवर जी बल्कि पूरे कोल्हान प्रमंडल एवं झारखंड प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने रघुवर दास को बधाई देते हुए कहा कि रघुवर दास के रूप में ओडिशा राजभवन को एक निष्पक्ष नेतृत्व प्राप्त होगा। इसके साथ ही ओडिशा राज्य को रघुवर दास के लंबे राजनीतिक अनुभव का लाभ मिलेगा। मंत्री बन्ना गुप्ता ने आगे कहा कि यह भारत के सुदृढ़ लोकतंत्र की खूबसूरती है, जिसमें जनप्रतिनिधि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। टेट पास पारा शिक्षकों ने किया राजद के प्रदेश कार्यालय का घेराव। प्रदर्शनकारियों के साथ धरने पर बैठी आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष अनीता यादव। झारखंड के टेट पास पारा शिक्षक वेतनमान की मांग को लेकर अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय का घेराव किया। 61 दिनों से राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे टेट पास पारा शिक्षक राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय का घेराव करने से पहले मंत्री मिथिलेश ठाकुर, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास और कांग्रेस प्रदेश कार्यालय का घेराव कर चुके हैं। टेट पास पारा शिक्षकों की वेतनमान की मांग को सही और सत्ताधारी तीनों दलों के घोषणा पत्र में होने की बात स्वीकारते हुए राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव न सिर्फ खुद शिक्षकों के साथ धरने पर बैठ गई, बल्कि सरकार से पारा शिक्षकों की मांग पूरा करने की अपील भी की। आंदोलित टेट पास पारा शिक्षकों ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने उनसे वेतनमान का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद वेतनमान पर सरकार ने चुप्पी साध ली है। आंदोलित टेट पास पारा शिक्षकों ने कहा है कि पहले हम लोगों ने रघुवर दास की सरकार को सत्ता से बेदखल किया था। अब अगर मांग पूरी नहीं हुई तो 2024 में महागठबंधन की सरकार भी सत्ता से बाहर होगी। टेट पास पारा शिक्षकों का आरोप है कि सरकार उनके साथ वादा खिलाफी कर रही है। राज्य में मिले डेंगू के 7 संदिग्ध मरीज। झारखंड में डेंगू के 7 मरीज मिले हैं। बता दें कि शनिवार को राज्य भर में 96 संदिग्ध मरीज मिले।
इनमें सबसे ज्यादा दुमका में संदिग्धों की संख्या 30 है। हालांकि जांच के बाद किसी भी मरीज में डेंगू की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं धनबाद में 2, हजारीबाग में 3 और पश्चिमी सिंहभूम में 2 डेंगू के मरीज मिले हैं। वहीं चिकनगुनिया के भी 16 संदिग्ध मरीज मिले हैं। सभी देवघर जिले के हैं। हालांकि जांच के बाद किसी में भी चिकनगुनिया की पुष्टि नहीं हुई है। जमशेदपुर के पूजा पंडालों में बजेंगे डेंगू जागरूकता के गीत। पूर्वी सिंहभूम में इस साल दुर्गा पूजा पंडालों में भक्ति गाने के साथ साथ डेंगू जागरूकता के गीत भी बजाए जाएंगे। यह करना जिले के सभी 300 पंडालों के लिए अनिवार्य है। इसका आदेश स्वास्थ्य विभाग ने दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि भक्ति शक्ति के गीत के साथ साथ डेंगू जागरूकता गीत बजाना भी अनिवार्य है। बीच बीच में डेंगू जागरूकता ऑडियो क्लिप को प्रचारित किया जाएगा। बता दें कि इसे लेकर डेंगू जागरूकता की टीम घूम घूम कर हर पूजा पंडालों को उक्त जो है ऑडियो क्लिप बांट रही है। जानकारी हो कि प्रदेश में डेंगू मरीज के केस काफी बढ़ रहे हैं। इसे लेकर ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह कदम उठाया गया है। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए बीजेपी ने झारखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को बनाया स्टार प्रचारक। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कई जो है केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ झारखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया गया है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और वर्तमान में झारखंड प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को भी स्टार प्रचारक का जो है दर्जा मिला है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की ओर से यह जानकारी दी गई है। बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट भारत निर्वाचन आयोग को भी जो है सौंप दी गई है। मुख्य निर्वाचन आयोग राजीव कुमार के कार्यालय से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट प्रथम चरण के चुनाव के लिए है। अगर दूसरे चरण के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से कोई जो है लिस्ट जारी नहीं होती है तो यह लिस्ट जो है द्वितीय चरण के चुनाव के लिए भी होगा। धनबाद उत्पाद विभाग ने धैया में की छापेमारी। 250 लीटर बियर और 100 लीटर शराब जब्त। दुर्गा पूजा के मद्देनजर अवैध नकली शराब का बड़ा खेप जिले के कई इलाकों में बेचे जा रहे हैं, जिसके लिए धनबाद उत्पाद विभाग ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में शनिवार की सुबह उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना क्षेत्र के रानीबांध धैया के एक घर में छापेमारी किया, जहां से बंगाल निर्मित 250 लीटर बियर और 100 लीटर शराब जब्त किया। छापेमारी के बाद सहायक उत्पाद आयुक्त जो है संजय कुमार मेहता ने बताया कि धैया निवासी संदीप गुप्ता उर्फ जो छोटकी के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी कि वह नकली और जो है बंगाल निर्मित शराब बियर का अवैध धंधा चला रहा है, जिसके बाद टीम गठित कर छापेमारी की गई, जहां से भारी मात्रा में शराब बियर बरामद हुआ है। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब इस इंटरनेशनल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा रांची। पहले चीन में होना था। झारखंड एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के बाद राजधानी रांची में एक और इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन होगा। खबरें आ रही है कि चीन में होने वाली महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के मैच अब रांची में होंगे। पहले यह टूर्नामेंट चीन के चांगझो शहर में होना था। यह मैच मोरहाबादी के मरांगगोमके स्टेडियम में 2024 में 13 से 19 जनवरी के बीच खेला जाएगा। ये निर्णय चीनी महिला हॉकी टीम द्वारा जो है हांगझू में 19वें एशियाई खेलों में विजय हासिल करने के बाद लिया गया है। गौरतलब है कि हांगझू में जीत दर्ज करने के बाद चीनी महिला टीम 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक में खेलने के लिए स्थान बना चुकी है। पुलिस संस्मरण दिवस पर धनबाद के पुलिस लाइन में शहीदों के परिजनों का किया गया सम्मान। पुलिस संस्मरण दिवस पर शनिवार को धनबाद के पुलिस लाइन में शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान धनबाद SSP संजय कुमार ने शहीद स्मरण पर श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीदों को सलामी दी। इस कार्यक्रम में शहीद जवानों के जो है सम्मान में विशेष परेड किया गया। परेड के दौरान शस्त्र झुकाकर सलामी दी गई। 2 मिनट मौन रखकर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने शोक संवेदना प्रकट की। वहीं धनबाद में SSP ने पूर्व में शहीद हुए 5 जवानों के परिजनों को शॉल देकर सम्मानित किया। शराब घोटाले में ईडी के हत्थे चढ़े योगेंद्र तिवारी का बीजेपी के बड़े नेताओं से संबंध। पूरे मामले की राज्य सरकार SIT से कराई जांच। झामुमो के प्रदेश कार्यालय में सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि झामुमो 1 महीना पहले ही कह चुका है कि योगेंद्र तिवारी का संबंध भाजपा के एक कद्दावर नेता और उनके राजनीतिक सलाहकार से रहा है। झामुमो नेता का सीधा आरोप है कि कारोबारी के रूप में जो है योगेंद्र तिवारी के द्वारा जो कंपनियां खोली गई
उसमें झारखंड भाजपा के एक बड़े नेता के सगे संबंधी और उनके राजनीतिक सलाहकार की पत्नी निदेशक मंडल भी शामिल थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय अगर योगेंद्र तिवारी के बैंक खाते से हुई ट्रांजैक्शन का ईमानदारी से जांच कर ले तो बीजेपी के कई बड़े नेताओं का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हो जाएगा। बिहार में रहने वाले आदिवासी नहीं होंगे नजरअंदाज, जानिए लालू यादव ने बंधु तिर्की से और क्या कहा। बिहार आदिवासियों के हितों की रक्षा और अन्य दूसरे सियासी मुद्दों को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने शनिवार को पटना में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस दौरान लालू ने उनको भरोसा दिलाया है कि बिहार में रहने वाले आदिवासियों के आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बंधु तिर्की लालू यादव के बुलावे पर पटना पहुंचे थे। तिर्की ने बताया कि राजद सुप्रीमो से मुलाकात के दौरान झारखंड में इंडिया गठबंधन के घटक दलों की स्थिति मजबूत करने और आपसी सामंजस्य को प्रभावी बनाने के साथ ही लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए भी विचार विमर्श हुआ है। तिर्की के अनुसार लालू यादव ने उनको भरोसा दिलाया है कि बिहार में आदिवासियों के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं पौराणिक धरोहर रोहतासगढ़ किले की बेहतरी के लिए सरकार हर संभव उपाय करेगी। यादव ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव इस मामले को लेकर गंभीर हैं। योगेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी पर भाजपा का आरोप, झारखंड में छत्तीसगढ़ से भी बड़ा हुआ है शराब घोटाला। योगेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी से राज्य सरकार की सत्ता संपोषित भ्रष्टाचार की कई परतें खुलेंगी। योगेंद्र तिवारी भी प्रेम प्रकाश सहित अन्य सत्ता के लालची लोगों की तरह ही भ्रष्टाचार का सरगना है, जिससे ईडी की पूछताछ में कई राज खुलेंगे। ये बातें झारखंड भाजपा के प्रवक्ता कुणाल सांडगी ने शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान कही। दरअसल शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर हो गई है। उन्होंने कहा है कि आखिर योगेंद्र तिवारी द्वारा कई मेल मैसेज को डिलीट किया जाना भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होने का ही संकेत करता है। आखिर 3-3.5 वर्षों से राज्य सरकार ने योगेंद्र तिवारी पर मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार को योगेंद्र तिवारी का भूत कुछ दिन पहले से ही परेशान करने लगा था, जिस कारण झामुमो की बौखलाहट बढ़ गई थी। कहा कि झारखंड का शराब घोटाला छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से भी बड़ा साबित होगा। स्वास्थ्य बीमा और लोन दिलाने के नाम पर 74.40 लाख की ठगी मामले में फरार IIFL कंपनी का कर्मचारी 7 साल बाद बिहार से गिरफ्तार। स्वास्थ्य बीमा और लोन दिलाने के नाम पर 74.40 लाख रुपए की ठगी करने वाले IIFL कंपनी के कर्मचारी को रांची के सुखदेव नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 7 साल से फरार चल रहे आरोपी विकास सत्यम को पुलिस बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के चनपटिया थाना क्षेत्र स्थित डुमरा से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार IIFL इंडिया E4 लाइन कंपनी लिमिटेड के क्षेत्रीय अधिकारी प्रकाश मंडल ने इसी कंपनी के एक क्षेत्रीय शाखा रातू रोड वेस्टर्न टावर रातू रोड रांची में टावर 5वां तल्ला पर स्थित कार्यालय के कर्मी विकास सत्यम एसेट सेल्स मैनेजर एवं सुरेश क्रिकेटा के विरुद्ध कंपनी के ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी एवं ठगी करने के आरोप में कांड दर्ज करा गया था, जिसके अनुसार 186 महिला ग्राहकों से स्वास्थ्य बीमा एवं लोन कराने के नाम पर प्रत्येक महिला से प्रति महिला 40,000 रुपये गलत तरीके से धोखा देकर लिया गया। इस क्रम में उनके द्वारा दिए गए कागजात एवं चेक में कंपनी के फर्जी मुहर एवं सील का उपयोग किया गया। दुर्गा पूजा को लेकर टाटा मोटर्स और कमिंस में 3 दिनों की छुट्टी। दुर्गा पूजा को लेकर टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस जमशेदपुर प्लांट के कर्मचारियों को 3 दिन छुट्टी मिलेगी। आज 22 से 24 अक्टूबर तक टाटा मोटर्स व टाटा कमिंस में अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में टाटा मोटर्स प्रबंधन और कमिंस प्रबंधन की ओर से सर्कुलर जारी किया गया है। आज 22 अक्टूबर रविवार होने के कारण साप्ताहिक छुट्टी रहेगी। सर्कुलर के तहत कर्मचारियों ने 15 अक्टूबर रविवार को साप्ताहिक अवकाश के दिन कर्मचारियों ने काम किया था। इसके बदले में कर्मचारियों को 23 अक्टूबर सोमवार को छुट्टी दी गई है, जबकि 24 अक्टूबर मंगलवार को दशमी के कारण सार्वजनिक अवकाश रहेगा। 3 दिन बाद कंपनी 25 अक्टूबर को खुलेगी। कंट्रोल रूम करेगा हर पंडाल की निगरानी, जरा भी गलती होने पर हो सकती है कार्रवाई। दुर्गा पूजा में सब खैरियत रहे, इसकी पुख्ता तैयारी रांची जिला प्रशासन कर रहा है। इसके लिए जिले के प्रमुख पूजा पंडालों की निगरानी की विशेष व्यवस्था की गई है। शहर के प्रमुख पंडालों के CCTV को जिले में बने सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। दुर्गा पूजा को लेकर श्रद्धालु भारी संख्या में मां के दर्शन करने पंडालों में पहुंच रहे हैं। इस दौरान जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। शहर के सभी प्रमुख पंडालों को CCTV कैमरे के माध्यम से एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम से कनेक्ट रखा गया है, जिसकी मदद से कंट्रोल रूम में बैठकर अधिकारी पूजा पंडालों की निगरानी कर रहे हैं। रांची के कचहरी चौक स्थित CCR
कंपोजिट कंट्रोल रूम बना गया है। इस तकनीक की वजह से भीड़ भाड़ वाले पंडालों में शरारती तत्वों पर नजर रखी जा रही है, जिससे उन्हें पहचानना आसान होगा। यह पहली बार है जब सीसीटीवी से इस तरह की व्यवस्था की गई है। कंपोजिट कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरा, ट्रेड सहित वायरलेस जैसे कई जो महत्वपूर्ण कई सेवाएं मौजूद हैं।